नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और ग्रह चक्र के इस संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रह चक्र में हम राजनीतिकों की कुंडली को लेकर अक्सर खुलासा करते हैं और वहीं राजनीतिकों की कुंडली के खाने में कौन सा ग्रह कहां विराजमान है, कौन सा ग्रह नेता की किस्मत चमकाएगा और कौन से ग्रह करेंगे नेताओं को चारों खाने चित, किस ग्रह की चाल में फंस सकता है राजनीतिक, किस ग्रह की शक्ति से राजनीतिक को मिल सकती है कुर्सी, राजनीतिकों की कुंडली के इस उलटफेर का खुलासा करेंगे एस्ट्रोलॉजिस्ट सरिता शर्मा जी। लेकिन उससे पहले इस संस्करण में हम जम्मू कश्मीर के डोडा से मंजे हुए राजनेता और एपी के अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र में कई बार रहे मंत्री, राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से सांसद गुलाम नबी आजाद की, लेकिन उनकी कुंडली के ग्रहों की चाल देखने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उनके जीवन और उनकी उपलब्धियों पर कि आखिर उनके जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हैं, उनका राजनीतिक सफर किस तरह से उनका तैयार हुआ है। तो आपको बताना चाहेंगे क्या कहती है गुलाम नबी आज़ाद की कुंडली, उस पर अब नज़र मारेंगे और कहीं ना कहीं उनके ग्रह और उनकी जो ग्रह के चाल हैं वो किस तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले इनके ग्रह देखना बेहद ज़रूरी है। आज़ाद की जीवनी 7 मार्च 1949 को उनका जन्म हुआ है और साथ ही साथ पूर्व डोडा जिले के गंधों में इनका जन्म हुआ है, यानी डोडा जिले में, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्थानीय स्कूल से इन्होंने की है, जहां पर ये रहते थे। वहीं से उच्च शिक्षा के लिए जम्मू चले गए, यानी पहले गांव में पढ़ाई की, उसके बाद ये शिक्षा के लिए जम्मू चले गए। जीजीएम साइंस कॉलेज से विज्ञान स्नातक की डिग्री उन्होंने हासिल की। उसके बाद कहीं ना कहीं इसी तरह से उनका कारवा आगे बढ़ता गया। फिर वो सियासत में आए और सियासत में आने के बाद उन्होंने एक बहुत लंबी पारी खेली, लगभग 50 साल उन्होंने कांग्रेस में दी। उसके बाद इस्तीफा देकर वो सीधे उन्होंने अपनी नई पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर तैयार की और अब वो अपनी पार्टी को संभाल रहे हैं। लेकिन पार्टी को संभाल रहे हैं, आने वाले समय में इस पार्टी को कितना संभालेंगे, जम्मू कश्मीर की राजनीति में उनका समीकरण क्या बनता है, इसी पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमेशा की तरह जम्मू की जाने मानी एस्ट्रोलॉजर सरिता शर्मा जी मौजूद हैं। उन्हीं से गुलाम नबी आज़ाद की कुंडली को लेकर आज खुलासा करेंगे कि आखिर उनकी कुंडली में क्या खास है, राजनीति में वो क्या कुछ आगे आने वाले समय में करने वाले हैं। सरिता जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया एक बार कि आप हमारे पास पहुंचती हैं। और कहीं ना कहीं जो आज का मुद्दा है वो गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर है। उनकी कुंडली को आज खंगालने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ग्रह चक्र में किस तरह से उनकी कुंडली को खुलासा हम करेंगे और आने वाले राजनीतिक सफर में उनके लिए क्या खास रहेगा, जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए क्या खास रहेगा और क्या वो अपनी पार्टी को स्टैंड कर पाएंगे। अपनी पार्टी को स्टैंड करने के बाद वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं विधानसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सरिता शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास करते हैं। सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस संस्करण में। और आज पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद की कुंडली का हम खुलासा करेंगे, जरा जानने की कोशिश करेंगे क्या कहती है उनकी कुंडली। सबको नमस्कार जी और सबको आदाब। आज हम, जैसे कि आपने बताया कि गुलाम नबी आज़ाद की हम कुंडली की चर्चा करने वाले हैं। और गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो हमारी स्टेट के सीएम भी रहे हैं। और अगर हम उनके डेट ऑफ बर्थ और कुंडली की बात करें कि उनके ग्रह क्या कहते हैं उनके राजनीतिक सफर के लिए, अभी तक के सफर के लिए, और आगे जो उनका सफर जो है वो कैसे रहने वाला है, उनका पॉलिटिकल कैरियर कैसा रहने वाला है, हमारा मेन फोकस वही रहेगा। तो गुलाम नबी आज़ाद का जन्म जो है वो 7 मार्च 1949 को हुआ और उस बेस पे जो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है या टाइम ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से जो हमने कुंडली बनाई है, उस कुंडली के हिसाब से उनका जो है वो लगन बनता है, मिथुन लगन की कुंडली है। उनका राजनीतिक कैरियर बहुत अच्छा रहा स्टार्टिंग से ही। और उनका जो जिस तरह के उनके ग्रह हैं, जिस तरह से उनकी ग्रहों की पोजीशन है, और अभी प्रेजेंट टाइम में उनको बुध की महादशा चल रही है। और बुध की महादशा जो है, जैसे कि उनका मिथुन लगन है और उनकी जो है वो टॉरस, जिसको हम वृषभ राशि कहते हैं, और मून की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। उनका उच्च का मून है। उच्च का मून का मतलब हो गया कि उनका मून जो है वो रोहिणी नक्षत्र में है, बहुत अच्छा है। उनका बातचीत का लिहाजा, उनका बात करने का ढंग, उनके लोगों के साथ एक किस तरह से वो बातचीत करते हैं सब लोगों के साथ, बहुत अच्छा है।
और अभी उनके लगन लॉर्ड की ही महादशा चल रही है। उनका लगन लॉर्ड जो है वो की मरकरी है, जिसको हम बुध ग्रह कहते हैं। और ये इसी दौरान उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी। और ये देखो उनका एक इतनी देर तक, जैसे आपने बताया कि 50 साल तक उनका कांग्रेस में रहना, और उसमें उनकी शुक्र की ऐसी प्लेसमेंट थी, शुक्र जो थे वो ऐसे स्टार में थे जिसको आप नक्षत्र कहते हो। एक ऐसी प्लेसमेंट थी कि उनको एक फीमेल से बहुत हेल्प मिलनी थी। फीमेल का कोई भी रूप हो सकता है, फीमेल माँ का रूप हो सकता है, बहन का रूप हो सकती है। और जैसे कि आप देखते हैं इंदिरा गांधी एंड सोनिया गांधी का किस तरह से, मतलब उनका इतना अच्छा उनको सपोर्ट रहा। और उसके बाद जैसे ही उनके अपने लगन लॉर्ड की महादशा आई, जिसको आप बुध ग्रह कहते हो, अभी भी प्रेजेंटली उनको लगन लॉर्ड की ही दशा चल रही है मरकरी की, जो कि 2032 तक रहेगी। तो इस दौरान पे उन्होंने अपना एक सेल्फ का पार्टी बनाना। और जबकि बुध उनका बुध के साथ बुध की उनको महादशा चल रही है, और साथ में मून की उनको अंतरदशा चल रही है, जो कि 13 जून 2024 तक रहेगी। और इस दौरान में उनका बहुत अच्छा मून, उनका वैसे भी बहुत अच्छा है, उच्च का मून है। तो इस टाइम में उनके डिसीजंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, अभी आप उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हो, क्योंकि उनका गुप्त रूप से वो किसी भी पार्टी को, जैसे उनका इंडिपेंडेंट होना, और वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, ऐसी बात नहीं है। जून तक उनका बहुत अच्छा टाइम है। उसके बाद मून के बाद मंगल आ जाएगा, और मंगल जो है वो उनका मृगशिरा स्टार में है। और मृगशिरा स्टार जो है, बुध भी उनका मृगशिरा स्टार में बैठा हुआ है। और मंगल की सपोर्ट से और ज्यादा उनका प्रदर्शन जो है वो अच्छा रहने वाला है। और उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंस होना, अपना एक ऐसा डिसीजन लेना कि मुझे सेल्फ अपनी पार्टी बना करके एक इंडिपेंडेंट के रूप में आना, ये उनके लगन लॉर्ड की ही सारी वो है कि उनका जब लगन लॉर्ड की महादशा आई तो उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। और आने वाले टाइम में भी उनका प्रदर्शन जो है वो अच्छा रहेगा। जैसे मैं आपको ओवरऑल बता दूं कि जम्मू कश्मीर में किसी भी एक व्यक्ति को, एक पार्टी को पूरा मत मिलना और पूर्ण रूप से आना वो बहुत डिफिकल्ट है, बट ये किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम इनके ग्रहों के हिसाब से जो भी मैं यहाँ पे बातचीत कर रही हूँ, वो किसी भी मीडिया या किसी भी उससे प्रभावित होकर नहीं कर रही हूँ। मैं उनके जो सूत्रों के माध्यम से जो मुझे डेट ऑफ बर्थ मिली है और टाइम ऑफ बर्थ मिला है, और उनकी कुंडली की जब मैंने गणना की, और उनकी कुंडली की गणना के बाद ये नतीजा निकलता है कि उनकी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और अभी जून तक उनके बुध के साथ मून चल रहा है। ठीक है, तो आने वाले समय में क्योंकि चुनाव हैं, तो चुनाव के मद्देनजर, चुनाव के दृष्टिकोण से ये काफ़ी अहम रहेगा। सभी राजनीतिकों की कुंडली सब अहम रहेगी। तो क्या वो अपनी पार्टी को स्टैंड कर पाएंगे? क्या वो अपनी पार्टी को यहाँ पर सरकार का हिस्सा बना पाएंगे जम्मू कश्मीर में अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं? बिल्कुल, उनकी पार्टी का प्रदर्शन जो है वो अपने, जो उनकी अपनी सीट्स हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अभी जो है वो मरकरी की दशा चल रही है, और मरकरी इज इन द स्टार ऑफ, मंगल के स्टार पे है, जो मार्स के स्टार पे है। तो इस टाइम उनको ये सब चीज़ें ज़रूर हेल्प करेंगी। लेकिन मेरा उनको कुछ चीज़ों के लिए सुझाव रहेगा कि जिस तरह से अभी अगर मैं उनको देखूं कि मैंने जितनी भी कुंडलियां अभी तक विश्लेषण किया है, चाहे वो माननीय फारूक अब्दुल्ला जी हो या हमारी अपनी मैडम जो है उनकी कुंडली को देखा, अभी मैं गुलाम नबी आज़ाद जी की कुंडली को देख रही हूँ, तो मैंने अभी तक तीनों की जो विश्लेषण किया है और तीनों को जो देखने की कोशिश की है, उसमें 9th हाउस जो है वो बहुत एक्टिवेट हो रहा है। जिस तरह से हमारी डाइवर्सिटी है हमारी स्टेट की, और किस तरह से जो हमारी स्टेट का रुझान है, और मैं देख रही हूँ कि सितारों का भी वैसा ही मेल मिल रहा है, वैसे ही नक्षत्र और वैसे ही प्लेनेट्स की पोजीशन इस टाइम से बनी हुई है। उसी टाइप से इनका भी 9th हाउस और 8th हाउस बहुत एक्टिव हुआ है। 8th हाउस जो है वो हमारे गुप्त तरह के डिसीजनों को बताता है, गुप्त डिसीजन बताते हैं। और गवर्नमेंट से भी 9th हाउस जो है वो हमारा लक का है। और इनके ये दोनों हाउस इस टाइम एक्टिवेट हुए हैं, दशा और 12th हाउस। एक तो 12th हाउस एक्टिवेट है, 9th हाउस एक्टिवेट है और 8th हाउस एक्टिवेट है। तो इन्हीं तीनों हाउसेस के आसपास जो है वो हर उसी तरह का डिसीजन जो है वो हमारा रहने वाला है, तो जो मैंने गणना की है अभी। जी, तो क्या पहले भी वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कंपटीशन में है, पीडीपी भी कंपटीशन में है। अब कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर कोई नई पार्टी तैयार हुई है मजबूती के साथ, वो आज़ाद की पार्टी है। पिछला उनका जो सफ़र रहा है काफ़ी लंबा रहा है, काफ़ी राजनीति उन्होंने की है और मंजे हुए राजनेता जम्मू कश्मीर के माने जाते हैं।
तो क्या आने वाले समय में अभी भी मुख्यमंत्री के तौर पर या कुछ इस तरह से उनके कोई जो कुंडली है या जो ग्रह हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिल सकती है आने वाले समय में? देखिए, ये जो इस टाइम पे, बिकॉज अभी हमारा स्टेट का कुछ इलेक्शन का वो नहीं है, बट उनके स्टार्स को देखते हुए जो कुंडली के ग्रह क्या कहते हैं वो ये कहते हैं, एक तो इनकी इनकी सीटें तो आएंगी मतलब गठबंधन होगा, जो भी होगा गठबंधन बनेगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे स्टार्स की पोजीशन देखते हुए और 2024 पूरा देखते हुए दिसंबर 2024 तक की अगर मैं बात करूं तो इनको माइनॉरिटी कम्युनिटी से, लो जाति के लोग जो हैं, ऐसे वाली चीज़ों से इनको बहुत बेनिफिट होने वाला है आने वाले इलेक्शंस के टाइम पे, क्योंकि शनि के साथ इनका ग्रहों का मेल होना और 8th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस का एक्टिवेट होना, और जिस तरह से ये भी कहीं जा सकते हैं आप, अगर ये कहीं पे किसी ऐसी अपने धार्मिक प्लेस पे, जिस तरह से अजमेर में जा सकते हैं, या वहाँ पे ये कोई चीज़ ऐसी भेज सकते हैं अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह से हम कहते हैं कि ग्रीन कलर की चादर जैसे चढ़ाते हैं, या कोई ऐसा फ्लैग जो इनके मतलब जैसे बुद्ध है और ग्रीन कलर मैं उसके साथ रिलेट कर रही हूँ, तो इस तरह का अगर ये कुछ ऐसा करते हैं तो इनकी पार्टी में इनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और ये अभी प्लान्स अपने गुप्त रखेंगे, अगर अपने प्लान्स को सब जनता के सामने या सारी पार्टीज के सामने डिस्क्लोज ना करके, जो भी इनके गुप्त डिसीजन होंगे, सीक्रेट तरीके से अगर ये कोई डिसीजन लेते हैं मेजर, तो वो आने वाले टाइम में इनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ठीक है, आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं सरिता जी, कहा जा रहा है कि वो जब से कांग्रेस छोड़ के आए हैं तब से हो सकता है वो बीजेपी के पाले में चले जाएं, या अगर विधानसभा के चुनाव में उनको सीटें हासिल होती हैं तो बीजेपी के साथ चले जाएं। क्या ऐसे भी गुण बन रहे हैं? क्योंकि बाकी राज्यों में हम देख रहे हैं कई सारे नेता जो हैं, कई सारी पार्टियां वो बीजेपी के साथ मिल रही हैं। तो क्या यहाँ पे अगर चुनाव होते हैं तो क्या उन्हें लगता है कि वो बीजेपी के साथ एक बार आकर सरकार बना सकते हैं, जैसे पीडीपी ने पिछली बार सरकार बनाई थी? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये बीजेपी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा जब मैं ये पूरा इनका विश्लेषण कर रही थी तो मेरे को ये लग रहा था कि ये मतलब कि बीजेपी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके माइंड में जो भी, मेरा तो यही सुझाव है कि इनके माइंड में जो भी चल रहा है, अगर ये उसको गुप्त रखेंगे, अभी पब्लिकली अगर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो इनके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। ये बीजेपी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चिनाब वैली में इन्होंने बहुत सारा विकास किया है। चिनाब वैली से ही आते हैं, डोडा से आते हैं, और खास तौर पर उस पूरे एरिया के इन्होंने अपने मतलब उसमें काफ़ी नज़दीक से देखा है, बारीकी से देखा है। और चिनाब वैली को हमेशा दूर रखा जाता है बाकी ऐसी चीज़ों में, खासकर हम विकास की बात करें, बाकी अन्य चीज़ों की बात करें। तो क्या वापस आने के बाद एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल सकते हैं? क्योंकि देश में कई बार ये मंत्री रहे हैं, मंत्रालय इन्होंने संभाले हैं, स्वास्थ्य मंत्री की इन्होंने कुर्सी संभाली है, और उस समय काफ़ी जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य में सुधार भी हुआ था। और यहाँ से अगर मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आते हैं तो क्या थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलेगा? क्योंकि लोगों का जो एक लोकप्रियता है गुलाम नबी आज़ाद के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। बिल्कुल, ये जो चीज़ें आपने कही हैं ये बिल्कुल वैसी होंगी। लेकिन मेरा एक तरह से ये भी मानना है कि जो इनकी कुंडली को देखते हुए, क्योंकि ये किस्मत के बहुत धनी रहे हैं, बहुत किस्मत के ये धनी रहे हैं। जैसे मतलब कि इन्होंने कितना टाइम जो है एक पार्टी को देना और इतनी अच्छी पोजीशन पे रहना, उसी तरह से आगे आने वाले टाइम में भी जो है वो इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ गठबंधन सरकार बनती है, या कुछ टेन्योर के लिए किसी को टाइम दिया जाता है, चाहे किसी भी बड़ी पोजीशन के लिए, तो उसमें सुधार होने के तो पूरे चांसेस हैं। क्योंकि वो मैं इस बेस पे कह रही हूँ कि इनका अपना लगन लाट जो है वो चल रहा है। तो लगन लाट जब भी हमारी किसी महादशा या अंतरदशा या प्रति अंतरदशा में ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो वो हमेशा सेल्फ एरिया, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, जिस डिवीजन से आप बिलोंग करते हैं, या अपनी सेल्फ की वो चीज़ें, वो सारी उन चीज़ों में सुधार रहता ही रहता है। तो ये सब चीज़ें होने के चांसेस हैं।
लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बात बताऊं कि इनका कुछ ऐसा स्टार्स हैं, जैसे अभी जो है वो मरकरी की दशा चल रही है, और मरकरी जो है वो मंगल के स्टार में है, एंड मंगल जो है वो बृहस्पति के स्टार में है। तो 3-4 ग्रह जो है वो मिलते हैं। तो इसके लिए मेरा इनको एक ये भी सुझाव रहेगा कि कश्मीर में एक बहुत ही फेमस सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और अगर वहां पे जाते हैं, वहां पे एक एंडेंजर्ड एनिमल है, हंगुल करके कहते हैं उसको, वो मेल डियर के नाम से जाना जाता है, दैट इज द एंडेंजर्ड वो एनिमल है। अगर ये उसकी मतलब उसको अगर ये बहुत ही एक अच्छा, जो कि स्टार्स के बेस पे एक बहुत ही डिफरेंट प्रेडिक्शन है, अगर ये वहां जाते हैं और उस प्रजाति के जानवर की वहां पे बढ़ाते हैं या कोई ऐसा स्टेप लेते हैं, तो इनको आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिट हो सकता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इनका जो आगे आने वाला टाइम है, मार्स वो मृगशिरा नक्षत्र में है, और मृगशिरा, हम मृग जो है वो डियर को कहते हैं, मृग का मतलब होता है डियर। मैं एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, और स्टार्स के पोजीशन की पॉइंट ऑफ के उस हिसाब से बता रही हूँ कि वो वाला, इसको हम मृगशिरा नक्षत्र में आना, स्टार ऐसी कॉन्स्टलेशन में आना, उस स्टार का, और जून के बाद से उसकी दशा इनके वो आना, वो चीज इनको बहुत सपोर्ट कर सकती है। वो जो एंडेंजर्ड एनिमल का, उसके बारे में मतलब ऐसा कुछ व्यवस्था कराना वहां पे, या कुछ ऐसी उसकी कुछ स्पीशीज को ला करके वहां रखना, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सियासत में कितनी बड़ी चुनौती बनकर वो अब जम्मू कश्मीर के लिए सामने आएंगे, क्योंकि फिलहाल वो केंद्र में थे, अब वो जम्मू कश्मीर में वापस लौट चुके हैं, कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ गया है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो। तो क्या एक मजबूत चुनौती हो सकती है बीजेपी के लिए, एनसी के लिए, या बाकी कांग्रेस जो है या पीडीपी है, उनके लिए एक मजबूती के साथ एक चुनौती उनके सामने खड़ी हो सकती है इस बार? गुलाम नबी आज़ाद का कुछ ऐसा खेल कह रहा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं बार बार यही कहूंगी कि अपनी स्टार्स का अपना सपोर्ट उनको पूरा है। एक जो सपोर्ट चाहिए होता है हमें अपनी आगे बढ़ने के लिए, अपने स्टार्स का, अगर सपोर्ट की बात की जाए तो उनकी कुंडली के हिसाब से उनके अपने ग्रहों का उनको फुल सपोर्ट है। और जिस तरह से मैंने एक चीज़ और कही कि शनि के साथ अलाइन होने से उनका जो माइनॉरिटीज़ के लिए ध्यान जाना और उन लोगों से वोट बैंक को लेना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट उनकी कुंडली के हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि ऐसा होने के चांसेस हैं। सरिता जी, 7 मार्च 1949 को उनका जन्म हुआ है, 7 मार्च को। 7 मार्च बिल्कुल आने वाला है, 2 से 3 दिन के बाद 7 मार्च आने वाला है। तो 7 मार्च वाले लोगों के लिए क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि महीना भी मार्च का है और गुलाम नबी आज़ाद की डेट ऑफ बर्थ भी 7 मार्च है। तो 7 मार्च के लोगों के लिए, या फिर जो 1949 में पैदा हुए हैं, उनके लिए ये दिन कितना खास है? देखिए, 7 मार्च को अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 7 का अंक हमारा केतु का माना जाता है, और केतु जो है वो हमें डिटैचमेंट की तरफ ले जाता है, डिटैच करता है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, और एक धार्मिक और एक रिलीजियस के अगर उससे देखें, इन चीजों के साथ हमारी अलाइनमेंट होती है। वैसे 7 नंबर के लोग के बहुत अच्छे होते हैं, इनके ये अपनी आंखों से ना देख करके ये मन की आंखों से देखते हैं। और अगर ये इनका गुलाम नबी आजाद का अगर आप पूरा भी देखेंगे तो इन्होंने कभी कोई कंट्रोवर्शियल, आज तक कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान नहीं दिया। अगर इन्होंने कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल किसी को सुझाव दिया होगा या दिया होगा, वो भी उन्होंने 2 लोगों के बीच में ही दिया होगा। इस तरह से पॉलिटिकल और कोई ऐसे मीडिया में आकर के कोई ऐसा इनका कंट्रोवर्शियल आज तक बयान नहीं दिया है जो कि इनके ग्रहों के साथ बिल्कुल मैच करता है, जो कि इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनके नंबर जो है 7 के साथ बिल्कुल जो है वो मैच करता है। तो केतु का नंबर एक बहुत अच्छा नंबर है, जो कि 7 नंबर है, और 7 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो अपनी मन की आंखों से देखते हैं। और अगर ये लोगों की भी मन की भावनाओं के साथ जुड़ के उनकी भावनाओं को समझते हुए और उनकी इन सब चीजों को देखते हुए अगर ये कोई ऐसा स्टेप लेते हैं, कोई ऐसा न्यू कुछ ऐसा करते हैं, तो इनको लोगों के से बहुत बेनिफिट होगा आने वाले इलेक्शंस में। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी गुलाम नबी आजाद की काफी अच्छी दोस्ती मानी जाती है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने, जब इन्होंने कांग्रेस छोड़ी, तो उनके पक्ष में कई सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही हैं देश के अंदर। तो उस कोण से देखा जाए तो कितने लकी हैं गुलाम नबी आजाद? देखिए, अगर हम इनका पूरा सफर जो देखते हैं, अगर हम ग्रहों के हिसाब से, स्टार्स के हिसाब से अगर हमने जो इनका पूरा सफर देखा, तो मैंने कहा कि ये किस्मत के बहुत धनी रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि इनके स्टार्स जो हैं वो बहुत इस टाइम फेवरेबल पीरियड जो है वो इनका चल रहा है इस टाइम पे। ठीक है, क्या एक जनरल संदेश क्या रहेगा आपका
देखिए, जनरल संदेश में मैं ये कहूंगी कि मैंने जो कुछ सुझाव दिए हैं इनको, कि जिस तरह से आज अजमेर शरीफ जा सकते हैं, मुंबई में हाजी अली की वहाँ पे कुछ, या अगर खुद ना जा करके कुछ बेच सकते हैं वहाँ पे, जिस तरह से मैंने ग्रीन वस्तुओं के बारे में बात की कि इस तरह का जो है वो अगर वहाँ पे रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस पीरियड में अगर ये अपने झंडे को, जो हमारा फ्लैग है उसको अगर ये प्रणाम करते हैं, या कोई भी रिलीजियस झंडा भी है अगर उसको प्रणाम करते हैं, तो बहुत आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने के चांसेस हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सरिता जी, और महत्वपूर्ण ये जानकारी गुलाम नबी आज़ाद को लेकर, उनके ग्रहों को लेकर, उनके ग्रहों की चाल को लेकर सरिता शर्मा जी ने पूरी डिटेल में बताया कि किस तरह से आने वाले समय में उनका सियासी जो पारी है वो रहने वाली है, किस तरह से वो अपने किस्मतों को चमकाएंगे, क्या सियासत में वो चौका लगा पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज ग्रह चक्र में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।